बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें तेरे घर पे आए ना, तो चेहरा ऐसे बना जैसे बाप बेटियों के लिए चेहरा बनाता था। झुक के बेटियों से ना मिल, सीना चौड़ा कर, चेहरे पे खुशी ला। अस्सलामुअलैकुम। तो आजकल बहुत से बैड कमेंट्स आ रहे हैं मरियम के व्लॉग में, और फिर मोमना अली के व्लॉग में, आमना के व्लॉग में, और मेरे अपने व्लॉग में, मतलब आशा लाइफस्टाइल चैनल के व्लॉग में बहुत से बैड कमेंट्स आ रहे हैं आजकल। और मैं कुछ नहीं बोलती और ना रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि मुझे साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ और क्या हूँ, और ना मुझे साबित करना है, क्योंकि मेरे अल्लाह को पता है कि मैं कैसी हूँ और मेरी नीयत। पुरानी दुल्हन को नई दुल्हन के साथ मिली फिर से सलामियां। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों के बाद उमैर को अपनी खालाएं और आमना को अपनी फूफियां याद आ गईं। आखिर रिश्तेदारों को इन्होंने फिर जिंदा क्यों किया, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने शुरू कर दिए, और इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा स्टोरियां बहन भाई के लिए क्यों लगानी शुरू कर दी। क्या समीना बल्लाल को उमैर और आमना नीचा दिखा रहे हैं? मिठाई बांटना याद था, मुबारकबाद देने का पता नहीं था। चमची की चमचागिरी हद से ज्यादा बढ़ गई। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी, आज की वीडियो बहुत धमाकादार और मजेदार होने वाली है, चटखारेदार होने वाली है। स्किप नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है। उससे पहले आपने ये क्लिप देखनी है, क्लिप के बाद देते हैं रिएक्शन। फाइनली डिप्रेशन से बाहर आ गया। अब बहुत से लोगों को डिप्रेशन में डाल के मानूंगा। चेक कर बेहद रोली, चेक कर चेक कर। Happy birthday to you. Happy birthday dear आशा। तो आप सब हैरान होंगे कि ये कौन है। तो ये है मेरी एक फैन, इनका नेम है इरम। तो ये मुझसे स्पेशल मिलने आई है, यूके से लाहौर आई हुई थी और कह रही थी आज मैंने आपसे मिलना है। तो मैंने कहा चले आप आ जाए मिलने। हाँ, तो और आशा इतनी, मैं कहती हूँ, अच्छी और साथी है ना सिर्फ आशा, सारे घर वाले माशाल्लाह इतना इन्होंने मेरा अच्छा वेलकम किया। मैंने बस इनको आके ना बस शॉक कर दी। तो मेरा बर्थडे जबरदस्त हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस साल मेरा बर्थडे मेरी फैन, मेरी फॉलोअर करेंगी। थैंक यू सो मच। तो जी मैं कब से हमें देख रही हैं? मैं जब से आमना ने ये चैनल शुरू किया, तो आमना ने और बिलाल ने शुरू किया था मेरे ख्याल से ये चैनल, तब से मैं इनकी फैन हूँ। फिर आयशा, और आयशा तो बस फिर मेरी जान ही बन गई। आपने मैंने जब देखा ये आयशा जो है ना आमना के साथ ही होती थी, उसकी हेल्प होती थी, हेल्प करती थी, तभी इतना नहीं आती थी। बिलाल और आमना होते थे, वो मैं तो पीछे से करती थी। हाँ, फिर इसने स्लोली मुझे शौक नहीं था ज़्यादा, मुझे कैमरे में रहने का शौक था, बिहाइंड द कैमरा। फिर मुझे बिलाल कहता था नहीं तुम आओ, मैं उसकी खुशी के लिए आती थी। तो फिर मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और फिर जब मैं इसकी देखती हूँ ये शॉपिंग करने जाती है, क्योंकि हर औरत को जो है ना लेडीज को शॉपिंग का शौक होता है, तो फिर मैं देखती हूँ ये कहाँ पे जा रही है और मैं भी उस वेबसाइट को खोलूँ और मैं भी उसको फॉलो करूँ, इसके ड्रेसेस, इसकी हर चीज मैं देखती हूँ। और बस फिर मैं कहती हूँ अब इसने आशा ने डाली है ना, मैं भी उस वेबसाइट को ऑन करूँ। ये है जी छोटा सा गिफ्ट आशा के लिए जो मैं यूके से लेके आई हूँ। क्या इसकी जरूरत थी, बर्थडे है। थैंक यू सो मच, जबरदस्त। जी, आपने क्लिप देख लिए। ये कोई मोहतरमा इनकी फैन थी, इनकी इंस्टाग्राम की फॉलोअर थी, जो घर में आयशा को, मरियम को मिलने आई। यकीनन आपने व्लॉग भी देख लिए होंगे। ये क्लिप लगाने का मतलब ये था कि इस औरत ने, इनकी फॉलोअर है, इनकी सब्सक्राइबर है, उसने भी बिलाल का ही नाम लिया कि बिलाल और आमना ने जो चैनल बनाया, जो मेहनत की, मैं उस वक्त से आप लोगों को देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ। फिर बिलाल के साथ आमना का ये रवैया क्यों? जब सब्सक्राइबर इनकी सारी हिस्ट्री जानते हैं, पहचानते हैं, फिर ऐसा क्यों?
उसमें आपको मैंने आयशा की स्टोरी भी दिखाई, जो वो कमेंट का कहती हुई नजर आई कि मैं तो ऐसी हूं, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी, मैं कुछ प्रूफ नहीं करूंगी। आखिर ये बहनों ने और बहनोई ने जंग किसके साथ छेड़ी हुई है? आमना को मिठाइयां बांटना तो याद था, पुरानी दुल्हन को फिर नई दुल्हन वाली सलामियां मिली, पैसे लिए गए, और इतनी देर में हमने कभी आमना का ऐसा व्लॉग नहीं देखा जो आमना ने उस दिन व्लॉग अपलोड किया मिठाई बांटने का। क्या ये बिलाल को नीचा दिखाने की कोशिश थी या जेलस करने की कोशिश थी? माँ को मुबारकबाद देने ये नहीं जा सकी, वैसे इसने पूरा लाहौर छान दिया। सारे लाहौर में ये घूमती फिरती नजर आई, मिठाइयाँ बांटती, पैसे खाती और लेती हुई, और जबरदस्ती रिश्तों को गले लगाती हुई नजर आई। हालांकि जितने कजन्स वगैरह से इसने मिलवाया, किसी की बॉडी लैंग्वेज या शक्ल से नहीं लग रहा था कि ये खुश हैं, और पागलों की तरह स्पेशल चाइल्ड नहीं जैसे होते, स्पेशल लोग होते हैं, जबरदस्ती दोनों बहनें पकड़ पकड़ के गले लगाती हैं। ये सब क्या है आमना? क्या है ये? क्या ड्रामे हैं? क्या जंग है? क्यों आप लोग ये इंस्टा पे जंग छेड़ के बैठे हुए हैं? यहाँ मैं आयशा की बात करूंगी। आयशा को वैसे लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये मैं नहीं कह रही, चमची खुद कह रही है, चमची खुद बताती है। आयशा को स्वाय अपनी तारीफें करवाने के, अनमोल से जो स्टोरियां देखी जाती है, अनमोल क्यों आ गई, इक्कू के पास क्यों हो गया, ये करते हुए अगर आप किसी को बता नहीं सकती, आप मुनाफकत करती हैं, आप मुनाफकत से काम लेती हैं, तो फिर आप अपनी अम्मा जी के साथ स्टोरियां क्यों शेयर करती हैं, पब्लिक की संपत्ति क्यों समेटती हैं? आप तो चमचागिरी आमना की करती हैं। आपने नोट किया होगा, आमना जब अपनी फूफियों के घर मिठाई देने गई और पिक करने गई थी आयशा को घर से, हालांकि माँ अंदर थी, भाई अंदर था, पर अंदर नहीं गई, कोई मुबारकबाद का व्लॉग नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। आखिर ये जंग क्या है? क्या ये आमना, उमैर और आयशा की दादागिरी नहीं है? मिठाइयाँ बांटना इनको याद है, जो अल्लाह के घर से होके आए उनको स्पेशल फील करवाना इनको याद नहीं। चले घर में हो जाती हैं छोटी मोटी नोकझोंक बातें हो जाती हैं, पर ये जो इंस्टा पे स्टोरियां चल रही हैं कि हक मार लिया, खा लिया, और ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाए हैं वो क्लिप भी आपने देखे, आप खुद समझ सकते हैं कि इनके घर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि जब से इनके घर में कमेंट्स आते हैं कि जब से इनके घर में समीना आई है, समीना ने फैमिली को बखेर के रख दिया है, समीना की ये सारी चालाकियां हैं, बिलाल अब समीना के कहने पे चलता है, वैसे बात नहीं करता। तो अगर ऐसी कोई बात है तो मैं बिलाल भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी, खुदाया बहनें बहुत अनमोल तोहफा है, और बहनों को भी यही कहूंगी कि भाई बहुत अनमोल तोहफा है, और सबसे बढ़ के अपनी माँ। अगर आपके दिल नहीं एक दूसरे आप, तो आपके उम्रों का भी कोई फायदा नहीं, जो आप उम्रा करके आए हैं इसका भी कोई फायदा नहीं। आपस में सुलह करें, ये स्टोरियां खत्म करें, नहीं तो फिर लोगों पे तनकीद करना, खासकर रिएक्शन वालों पे तनकीद करना बंद करें। जो आप इंस्टा पे स्टोरियां लगाते हैं, फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, फिर लोग इसीलिए कमेंट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपका कमेंट बॉक्स भी खोलती हूँ, लोगों ने नीचे लिखा होता है, ओ कौन लोग हो तुसी ते केड़ा टब्बर हो, ये कौन सा टब्बर है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं और इस चीज को एंजॉय करते हैं। यहाँ बात समीना की हो रही थी, हाँ समीना, इसमें कोई शक नहीं है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ चालाक चिड़िया भी है, चालाकियां लगाने से नहीं बाज आती। उसकी बहन अलीना को भी देख लें, क्योंकि उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक अबू बकर यहाँ था, वो अबू बकर के साथ व्लॉगिंग कर रही थी, वो गया तो कंटेंट खत्म हो गया, फिर उसको याद आया अपना ससुराल, और जाके उसने ससुराल वाला घर दिखाया और सबको मिलवाया, क्योंकि कंटेंट चाहिए। पिन आ गई है, मोनिटाइज हो गया चैनल, तो अब पैसे भी तो कमाने हैं, डॉलर भी कमाने हैं। अबू बकर नहीं तो अबू बकर की बकरे की फैमिली को ही हम जिबा कर लेते हैं। आज उसको जेठानियां भी याद आ गई। और आपको अलीना की चालाकी बताती जाऊं कि बड़ी जेठानी के लिए वो केक लेके गई, और जो जेठानी नीचे थी छोटी, उसको कख भी नहीं, टाइम फिश मिल के और उसकी वीडियो बना के, क्लिप बना के आ गई, कंटेंट बन गया। केक लेके जाए ना लेके आए, ये चालाकियां आप खुद देख ले।
ऐसे ही रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में फिर दूरियां पड़ती हैं। लोग, रिश्तेदार कहते हैं कि रिश्ता तो एक जैसा ही था, अब उसको ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया और मुझे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बहनें बहुत चालाक हैं और अच्छा बनने की एक्टिंग करती हैं और वो एक्टिंग में कभी कभी कामयाब भी हो जाती हैं। पर यहाँ ये जरूर कहूंगी, शर्म आनी चाहिए। और आमना को और किसी के लिए नहीं, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए और अपनी माँ के लिए अपनी माँ के पास जाएं। इंस्टाग्राम ने आपके काम नहीं आना, यूट्यूब ने आपके काम नहीं आना। ठीक है, आपकी यूट्यूब फैमिली है, पर जब आपको यूट्यूब फैमिली कोई खराब कमेंट करती है तो आप लोग माथे पे आंखें रख लेते हो। जब आपके लिए रिएक्शन वाले बोलते हैं, आप माथे पे आंखें रख लेते हो। पर हर चीज पैसा नहीं होती। अगर आप अपने रिश्ते नहीं संभाल सकते तो आपके आगे यूट्यूब फैमिली की क्या औकात, क्या स्तात है। जाएं, अपनी जन्नत को मनाएं और ये जंग खत्म करें। मत लोगों को अपने ऊपर बोलने का मौका दें। अगर समीना को भी बुरा कहते हैं तो वो आपके भाई की बीवी है, अगर उमैर को भी वो बुरा कहते हैं तो वो उस घर का दामाद है। पेट तो आपका ही नंगा होगा, फिर ये ड्रामे क्यों। उम्मीद करती हूँ आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।